हेलो एवरीबॉडी, इट्स मी तेज ग्रोवर। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 और इनसाइड ऑफ अर्थ। इंट्रोडक्टिव वीडियो मैंने अपने चैनल में डाली हुई है, उसका लिंक आपको चैनल में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज पर हम लोग क्या पढ़ने वाले, आज फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में। लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्टिव वीडियो में देखा था कि हमारी अर्थ होती है वो 3 इसमें डिवाइडेड है। किसमें डिवाइडेड है? क्रस्ट, मेंटल और कोर के अंदर। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, हमारी जो अर्थ है ये हमारी अर्थ है और ये हम लोगों ने इसको डिवाइड करके रखा हुआ है 3 लेयर्स में। सबसे पहले हमारी लेयर जो आती है वो होती है हमारी क्रस्ट। सेकंड लेयर जो हमारी मिडल लेयर होती है वो होती है हमारी मेंटल, सॉरी। और हमारी लास्ट लेयर होती है, इनर लेयर होती है हमारी अर्थ की, वो होती है हमारी कोर। तो जो हमारी अर्थ है वो डिवाइडेड है 3 लेयर्स में, क्रस्ट, मेंटल और कोर में। और आज हम लोग तीनों के बारे में, हमारी क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इतना समझ में आ गया, सॉरी क्या मिस्टेक हो गया है। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले क्रस्ट के बारे में। तो मैंने येलो लेयर हाईलाइट करी, क्रस्ट से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रस्ट से रिलेटेड। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। जो हमारी अर्थ, मैंने आपको पता है ना, मेंटल, क्रस्ट और कोर जो है, क्रस्ट सबसे ऊपर होती है, उसके बाद ही मेंटल, उसके नीचे कोर आती है। सबसे ऊपर कौन सा है? हमारी क्रस्ट। इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मास एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियानिक फ्लोर। अब हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो सबसे छोटी लेयर है एज कम्पेयर टू मेंटल और कोर से, ठीक है। अब इसमें बताइए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और हमारी ओशियानिक क्रस्ट। अब ये कॉन्टिनेंटल मास और ओशियानिक फ्लोर क्या होता है? तो यहाँ पर हमको डायग्राम में सिखाया हुआ है, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर हमको दिखाया हुआ है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो हमारी है ये हमारा लैंड है, और हमारा वहाँ पर दिखाया हमको ओशन है ये, ठीक है। ओशन में क्या होता है? वाटर। वाटर तो नहीं कि बस वाटर ही रहेगा, अंदर जाके जगह तो रुकेगा ना। तो ओशन के नीचे भी लैंड होता है जिसको हम लोग कहते हैं ओशियानिक क्रस्ट। अब मैं वो व्हाइट बोर्ड पे बच्चों समझाता हूँ उसको एक बार। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये हमारा लैंड है और इसके नीचे हमारा यहाँ पे वाटर है। अब ये वाटर के नीचे तो नहीं किया बस चलता जाएगा नॉन स्टॉप ठंडा रहेगा। ये एक जगह पर जाकर इसके नीचे भी जमीन आ जाएगी और इसकी जमीन के नीचे हमारा क्या आएगा? हमारा आ जाएगा मैग्मा की लेयर, ठीक है। तो ये जो हमारी यहाँ पे जो वाटर के नीचे जो ये लैंड है, ये इसको हम लोग कहते हैं ओशियानिक क्रस्ट। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ओशियानिक क्रस्ट। ठीक है, ये हमारी ओशियानिक क्रस्ट हो गई। और जो हमारी ये लैंड वाली होती है ये होती है हमारी क्रस्ट। तो ये फर्क होता है ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। अब जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो होती है हमारी 35 किलोमीटर लॉन्ग। 35 किलोमीटर तक हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट रहती है। उसके बाद हमारा क्या कहते हैं? हमारी मैग्मा लेयर। और हमारी ओशियानिक क्रस्ट होती है वो सिर्फ 5 किलोमीटर होती है लॉन्ग, 5 किलोमीटर। बाकी तो 30% जो हमारा होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का, वो ओशन का जो वाटर होता है वो ले लेता है। बाद में जो लैंड बचता है, जो ओशन के नीचे होता है जो लैंड, जिसको हम लोग ओशियानिक क्रस्ट कहते हैं, वो सिर्फ 5 किलोमीटर ही रहता है। उसके बाद हमारी मैग्मा लेयर आ जाती है, जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक क्रस्ट के डिफरेंस में। अब हम इसमें आगे क्या बताया हुआ है, द मेन मिनरल्स कंसिस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम। इट इज दोज कॉल्ड Cl. C is equal to silica and Al is equal to aluminium. The oceanic crust is mainly composed of silica and magnesium. It is therefore called silica and magnesium.
अब इसका कहने का मतलब क्या है, इसमें हमको बताया जा रहा है जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो किससे बनी हुई है। तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो बनी हुई है हमारे सिलिका और एल्यूमिनियम से, ठीक है। और हम क्या करते हैं शॉर्ट फॉर्म के लिए हम लोग सिलिका का सी ऐसा ही ले लेते हैं और एल्यूमिनियम का एलू लेते हैं। अब एल्यूमिना है, एल्यूमिनियम नहीं है, हम लोग बोलते हैं ना एल्यूमिनियम। हम लोग एल्यूमिनियम नहीं बनेंगे, जो कि हमारे कॉन्टिनेंट एल्यूमिनियम से बनी होती है, और जो एल्यूमिनियम है इससे बनता है हमारा एल्यूमिनियम, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं यार, क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूज हो जाएगा कि एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम, इसलिए मैंने आपको डाउट क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पर क्या बताया है हमको, जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थी उनको बताया सिलिका और एल्यूमिनियम बनती है। तो सिलिका का हम सी ले लेते हैं और एल्यूमिनियम का एल ले लेते हैं, ए एल, ठीक है। तो ऐसे बन लिया और हमने एल लिया, तो उस दोनों को जोड़ दिया तो बना सियाल। क्या वर्ड बना, सियाल। अब वैसे ही हमारी जो ओशियानिक क्रस्ट होती है वो बननी होती है हमारी सिलिका और मैग्नीशियम से, बनी सिलिका और मैग्नीशियम से। सिलिका दोनों में यूज होता है, लेकिन हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है उसमें एल्यूमिनियम यूज होता है और एल्यूमिना यूज होता है। और जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओशियानिक क्रस्ट होती है उसमें हमारा मैग्नीशियम यूज होता है, ठीक है। हम लोग आपस से वही करते हैं, सिलिका का ऐसा ही ले लेते हैं और मैग्नीशियम का एम ले लेते हैं और दोनों को जोड़ते हुए बना हमारा सीमा, ठीक है। अब समझ में आ गया सिलिका और सीमा के बारे में। और क्रस्ट हमारे सारे पढ़ा दिए। अब हम लोग आने वाले हमारी मेंटल में, जो ग्रीन कलर से हाईलाइट हुआ है वो हमारी सिर्फ मेंटल है, छोटी सी मेंटल के बारे में इंफॉर्मेशन है, रीड करते हो समझते हैं। तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं जस्ट बिहाइंड द क्रस्ट, just behind the earth, just behind the crust, just behind earth, the crust is the mantle which extends up to the depth of 29,000 kilometers below the crust. अब यहाँ पे क्या बताया, जो हमारी क्रस्ट है उसके नीचे हमारी मेंटल आती है, और जो मेंटल होती है उसको हमारी जो करती है वो हमारी होती है अप टू 29,000 किलोमीटर, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वो 35 किलोमीटर थी और ओशियानिक 5 किलोमीटर। तो कह सकते 35 किलोमीटर हमारी क्रस्ट थी और 29,000 किलोमीटर हमारी मेंटल थी। एज अ डायग्राम मैं आपको शो करता हूँ। अब ये हमारी सरफेस है, इस पर आपको मजे से आप मान लो खड़े हुए हो। चलो यहाँ पे पेड़ भी उगा देते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे जो यहाँ पे हमारी 35 किलोमीटर मान लो ये है, यहाँ पर हमारी है क्रस्ट, ठीक है। अब क्रस्ट जब खत्म हुई तो उसके बाद हमारी शुरू हो जाती है हमारी मेंटल, जो कि 29,000 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 29,000 किलोमीटर हमारी मेंटल होती है। जो मेंटल होती है वो क्या होता है, जैसे हमारी जो वो थी हमारी क्रस्ट थी वो सॉलिड थी, सॉलिड रॉक्स एंड मिनरल्स थे, बहुत सारे ऐसे रॉक्स थे। अब जो हमारी मेंटल है वो सॉलिड नहीं है। अब कैसे देखते, अब मान लो ये हमारा मेंटल है। अब मेंटल में क्या होता है, मॉल्टन मैग्मा होता है, ठीक है, जिसको हम लोग लावा कहते हैं ना, वो लावा हमारा मॉल्टन मैग्मा होता है, ठीक है। अब वो मॉल्टन मैग्मा क्या होता है, वो बहुत गर्म आग जैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, इसको हम लोग लावा कहते हो आप लोग, उसको लगता है मॉल्टन मैग्मा उसका नाम है, असल में लावा हम उसको बोलते हैं, ठीक है। अब वो लावा बोल रहे हैं मॉल्टन मैग्मा, वो उसके अंदर रहता है जो कि बहुत गर्म होता है और लिक्विड फॉर्म में होता है। इसलिए जो हमारी मेंटल होती है ना, इसलिए आपको कह रहा हूँ कि हमारी जो मेंटल होती है उसमें लिक्विड फॉर्म में हमारा मेंटल हमारा जो होता है मैग्मा प्रेजेंट होता है। क्या होता है प्रेजेंट होता है, मैग्मा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। अब ये हमारा आ जाता है अब कोर के बारे में। द इनर लेयर इज द कोर विथ द रेडियस ऑफ अबाउट 35,500 किलोमीटर, सॉरी 35,000 बोल दिया, 3,500 kilometers. It is mainly made up of nickel and iron and called nickel and Fe ferrous.
iron, the central core has a very highest temperature and pressure. ठीक है, अब इसमें क्या बता रही है, हमारा जो कोर है, ठीक है, उसका जो रेडियस है वो है 3500 किलोमीटर और उसका जो टेम्परेचर है वो है बहुत ज्यादा वेरी हाई टेम्परेचर है हमारा कोर का। ठीक है, अब जो हमारा निकल जो कोर है किससे बना हुआ है, वो बना हुआ है निकल और फेरियस से। फेरियस का मतलब क्या होता है, आयरन को हम लोग को फेरियस भी कहते हैं। और हमने फेरियस का Fe ले लिया और निकल का वापस से Na ले लिया, तो क्या बना थोड़ा बहुत नाइफ। ठीक है, अब व्हाइट बोर्ड पे वो वापस अच्छे से समझ लेते हैं कोर को भी। ठीक है, तो हमारा कोर है, जो हमारा मान लो कोर है, उसका जो रेडियस है, उसका रेडियस है 3500 किलोमीटर। अब इसका रेडियस तो सुना है, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो भी बहुत हाई है। और जिससे बना है, जैसे हमारा जो क्रस्ट है, हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को मान लो। ठीक है, हमारा जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये बनी हुई है हमारे सियाल से, और हमारे किससे बनी हुई थी ये याद आ रहा है, हाँ ये बनी हुई थी एल्यूमिना से। जैसे हम लोगों ने पहले सिलिका का Fe ले लिया था और एल्यूमिना का Lu ले लिया था, Al, तो बना था हमारा सियाल। वैसे ही जो हमारा कोर वो बना हुआ है निकल और आयरन से। अब बुक में तो सर कुछ और ही लिखा है आयरन की जगह, उसमें तो लिखा हुआ कि फेरस। ठीक है, अब सर ये तो आप गलत बता रहे हो, निकल आयरन से बना, निकल से तो बना, लेकिन फेरस का इस्तेमाल हो रहा है। तो फेरस जो आयरन जो हमारे होता है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ठीक है, फेरस और आयरन का मतलब सेम ही होता है। और जो हमारा हम लोग क्या वापस से वही कर रहे हैं, ट्रिक लगा रहे हैं, निकल के हम लोग Na ले रहे हैं और फेरस के हम लोग Fe ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या बन गया हमारा नाइफ। तुम लोग क्या कहते हैं, हमारा कोर किससे बना हुआ, नाइफ से। ठीक है, तो आज के हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में। आई होप अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई हो, क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में। कोई भी डाउट हो आपको कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो को करना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा रॉक्स एंड मिनरल्स। हम लोग हमें पढ़ने वाले हैं अलग अलग टाइप के रॉक्स के बारे में। रॉक्स का काम क्या होता है, हमारे जो पूरे ह्यूमन बीइंग का जो लाइफ होती है, उसमें रॉक्स का काम क्या होता है, रॉक्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। अलग अलग के रॉक्स होते हैं, इग्नियस रॉक होते हैं, हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, मेटामॉर्फोसिस रॉक्स होते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं, मोल्टन मैग्मा का क्या काम होता है, इन सब के बारे में पढ़ने वाले। आई होप अगर आपको कुछ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।